अगर आप एक्सेल सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये 7 फंक्शन आपको ज़रूर सीखना चाहिए। सम से टोटल, एवरेज से एवरेज, काउंट और काउंटे से काउंटिंग, मैक्स और मीन से हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू और इफ से डिसीजन मेकिंग। मतलब एक्सेल के डेली कैलकुलेशन और डेटा एनालिसिस की काफ़ी इंपॉर्टेंट काम इन्हीं फंक्शन से कवर हो जाते हैं। तो आज एक एक करके इन्हीं सभी फंक्शन को सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 7 जो फंक्शन हम लोग कवर करेंगे वो इसी डेटा सेट के हेल्प से करेंगे। यहाँ पे 5 फंक्शन अप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 फंक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक ऐसा फंक्शन लगाएंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितना है। और यहाँ पे हम लोग एक ऐसा फंक्शन लगाएंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल मैथ में कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। जैसे देखिए सारे लोगों ने यहाँ पे दिया है लेकिन एक एब्सेंट है, तो ये हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। अब वो फंक्शन कौन सा होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, शुरू से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालना चाहते हैं टोटल। तो आई थिंक आपको पता होगा कि टोटल के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, वो है सम फंक्शन। कोई भी फंक्शन जब आप स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना तो वो इक्वल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको इक्वल टाइप करना है इस तरह से, और जो भी फंक्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप इस तरह से टाइप करेंगे। जैसे मुझे सम फंक्शन लिखना है इसलिए मैंने सम दिया है। सम जैसे लिखेंगे तो आपके पास सम से रिलेटेड जितना फंक्शन होगा सभी का लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे। और ऊपर में देखिए जो सिलेक्ट है ब्लू कलर से, वही हमारा फंक्शन है। इसको हम लोग टैब की से सिलेक्ट कर लेंगे। टैब की से सिलेक्ट करने से बेनिफिट ये होता है कि ऑटोमेटिक वो फंक्शन भी आ जाता है और ब्रैकेट भी लग जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है इसके सिंटेक्स में। इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह का सीरीज मांगा जा रहा। तो ये नंबर सीरीज हमारे 5 सब्जेक्ट का है, इसलिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। नेम को हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको सिलेक्शन में नहीं ले रहे हैं। तो हमारा जो रेंज होगा इसे हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज हमारा है B2 से लेकर F2, ये ध्यान देना है आपको। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर मार देंगे। ब्रैकेट आप यहाँ पे नहीं भी क्लोज करेंगे तो कोई इशू नहीं है, काम आपका हो जाएगा। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस स्टूडेंट का, जिसका नाम राहुल है, उसका टोटल मार्क्स 304 है। इसी तरह हम प्रिया का भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो प्रिया का हम टोटल मार्क्स निकालेंगे वो दूसरे मेथड से। हमारे पास इसका एक शॉर्टकट की भी है, आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की है अल्ट और इक्वल। जैसे ये देंगे पूरा रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, सम ऑटोमेटिक लग जाएगा, ब्रैकेट भी ऑटोमेटिक लग जाएगा, इक्वल भी ऑटोमेटिक लग जाएगा। आपको सिर्फ इंटर मारने का ज़रूरत है, आपका काम हो गया। तो एक हमारे पास है इस तरह से सम फंक्शन, और एक है हमारे पास शॉर्टकट की जो कि ऑटो सम फंक्शन का है। जब एक बार रिजल्ट आपका निकल जाता है तो सारे में 1 बाय 1 निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ड्रैग करके भी सारे में निकाल सकते हैं। जैसे ड्रैग करने के लिए ये जो सेल है, सेल के जस्ट नीचे राइट साइड में एक छोटा सा बटन है, इस बटन के ऊपर रखेंगे तो माउस पॉइंटर जो हमारा वाइट कलर का है ऊपर में और सही पोजीशन में जाने पे ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। जब ये ब्लैक कलर का हो जाएगा तो लेफ़्ट क्लिक होल्ड कर लेंगे माउस से और इसे नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। वहाँ तक ड्रैग करते हुए जाएंगे जहाँ तक हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ तक मुझे चाहिए था, मैंने यहाँ तक ड्रैग कर लिया है। अब हम लेफ़्ट क्लिक छोड़ देंगे। जैसे आप छोड़ेंगे तो देखेंगे कि सभी में वो फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। सभी का रिजल्ट डिफरेंट है क्योंकि सभी का सब्जेक्ट मार्क्स डिफरेंट है। तो ये रहा सम। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मीन फंक्शन के लिए। तो मीन के लिए हम लोग इक्वल टाइप करेंगे और इस तरह से लिखेंगे मीन फंक्शन। टैब की प्रेस करेंगे और रेंज लेंगे मैथ्स लेकर एसएसटी तक। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको नेम कोड नहीं लेना है, और यहाँ पे एक नंबर है टोटल का, ये भी नहीं लेना है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट मार्क्स है वो मैथ्स लेकर एसएसटी तक ही है, इतना लेना है। ब्रैकेट आप क्लोज करना चाहते हैं क्लोज कर सकते हैं, नहीं भी बंद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन फंक्शन में जो आर्गुमेंट है वो सेम सम फंक्शन जैसा है, इसमें भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का एक सीरीज चाहिए। तो मैंने 5 सीरीज दे दिया है। एंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए मिनिमम मार्क्स जो है वो है 40 एसएसटी का है। अब इसी को हम लोग इस तरह से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो सारे का मिनिमम मार्क्स निकल जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए। तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हम लोग इक्वल देंगे और जो भी फंक्शन आपको अप्लाई करना है उसको टाइप करेंगे तो सजेशन लिस्ट में आ जाएगा। जैसे हमारे पास सजेशन लिस्ट में मैक्स आ चुका है, टैब की प्रेस करेंगे और फिर से हम लोग इस तरह से रेंज ले लेंगे। रेंज जब आप लेंगे तो ध्यान दें आपका रेंज ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। मैक्स के लिए भी सेम आर्गुमेंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए मैक्सिमम नंबर निकल गया 78, जो कि हिंदी मार्क्स का है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है वो 78 है। यही काम मैक्स फंक्शन निकालने के लिए करता है। इसको हम लोग खींच लेते हैं इस तरह से। एवरेज अब हमें निकालना है, इक्वल देंगे और लिखेंगे हम लोग इस तरह से एवरेज। और एवरेज लिखने के बाद इस तरह से हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक और एंटर मारेंगे। एवरेज भी हमारा निकल गया है। एवरेज वाले फंक्शन को भी हम लोग ड्रैग करके सभी पे अप्लाई करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे लास्ट हमारा एक है इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन के थ्रू हम लोग पास और फेल निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो 200 से कम है तो उसे फेल करेंगे और 200 से ज़्यादा है उसे हम लोग पास कर लेंगे। तो इसके लिए हमें लगाना होगा इफ़ फंक्शन, इक्वल देंगे और यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं इफ़ और टैब की प्रेस करते हैं। टैब की इसलिए प्रेस करते हैं ताकि ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी हो जाए और ब्रैकेट भी ओपन हो जाए। अब ये इफ़ फंक्शन का आर्गुमेंट आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो आर्गुमेंट है वो है लॉजिकल टेस्ट, कि आपको लॉजिक क्या है उसका टेस्ट कैसे होगा और टेस्ट के आधार पर रिजल्ट आपको क्या देगा। तो पहला है हमारा लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट हम लोग इस पे करेंगे, ये वाले पे, और ये अगर बड़ा होगा 200 का तो इस तरह से हम लोग देंगे 200 का तो पास होना चाहिए, तो कॉमा देंगे और डबल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पास इस तरह से, और फिर डबल कोट हम लोग बंद कर देंगे। ये हमारा रिजल्ट है कि ये रिजल्ट कब आएगा, जब यहाँ पे जो मार्क्स होगा वो 200 से ज़्यादा होगा। ये मैंने एक कंडीशन दिया है। अगर 200 से ज़्यादा नहीं होगा तो हमें फेल देना है, तो कॉमा देंगे, और अगर ये नहीं होगा तो ये होना चाहिए। ये मैंने इस तरह से दे दिया और डबल कोट बंद कर दिए और फिर ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एक लॉजिक है, G2 ग्रेटर देन 200, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है। और पास और फेल दो रिजल्ट है, बड़ा होगा तो पास और छोटा होगा तो फेल। एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए पास हो गया और इसी को हम लोग ड्रैग करके सभी में अप्लाई करेंगे तो हमें पास और फेल का रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ऐसे स्टूडेंट है जो फेल कर गया है, यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसलिए ये फेल कर गया कि इसका टोटल मार्क्स जो है वो 200 से कम है। मैं सिर्फ समझाने के लिए 200 का एग्जांपल दिया हूँ, आप 200 की जगह कुछ भी रख सकते हैं, पास और फेल की जगह भी आप कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं छठे फंक्शन के लिए। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि टोटल स्टूडेंट हमारा कितना है। ये जानने के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है, इक्वल देंगे और इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे काउंट ए फंक्शन। याद रखिएगा, टोटल सेल को, अल्फ़ाबेटिकल सेल को या फिर नंबर सेल को काउंट करना हो तो काउंट ए फंक्शन लगाते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ तक रेंज ले लेंगे तो क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट का नाम है उस सारे सेल को जो मैंने लिया है इसे काउंट करके हमें बता देगा। एक चीज़ ध्यान देना आपको कि यहाँ पे नेम वाला सेल नहीं लेना है, क्योंकि नेम कोई स्टूडेंट नहीं है, हमें स्टूडेंट का काउंटिंग करना है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का ही सेल लेंगे। जहाँ से शुरू होगा वहाँ पे चूज़ करेंगे और जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ तक लेंगे। ब्रैकेट को इस तरह क्लोज करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए टोटल 10 स्टूडेंट है। अब यहाँ पे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि इस 10 स्टूडेंट में जो हमारा स्टूडेंट टोटल 10 है, इसमें से मैथ का एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया है। तो ये जानने के लिए यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे इक्वल और फिर फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट फंक्शन। अब ये जो काउंट फंक्शन है, देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने जो लगाया वो काउंट ए फंक्शन है। काउंट ए फंक्शन जो है वो अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को काउंट करता है। यहाँ पे मैंने लगाया काउंट ए नहीं बल्कि काउंट फंक्शन, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर काउंट करना है। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट एब्सेंट है, इसे काउंटिंग नहीं करना है। हमें यहाँ पे ये पता करना है कि टोटल अटेम्प्ट इन मैथ में कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। हमारा 10 का कैंडिडेट का लिस्ट है, 10 में से कितने लोगों ने मैथ का एग्ज़ाम दिया है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट फंक्शन
और रेंज इस तरह से ले लेंगे। अब होगा क्या कि इस रेंज में जो जो नंबर होगा उसे काउंट करेगा और जो अल्फ़ाबेट होगा जैसे ए, इसे काउंट नहीं करेगा। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए रिजल्ट हमारा 9 आया। क्यों 9 आया? क्योंकि अमित एब्सेंट है। तो इस तरह से आप काउंट ए का यूज़ कर सकते हैं और काउंट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैथ का काउंटिंग किया है, आप मैथ के अलावा किसी भी सब्जेक्ट का काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ काउंट और एसएसटी का इस तरह से रेंज ले लेते हैं। अब एसएसटी का क्यों? क्योंकि इसमें 2 स्टूडेंट एब्सेंट है, देखना चाहते हैं कि दोनों एब्सेंट दिखा रहा है या नहीं। दोनों का एब्सेंट दिखाएगा तो रिजल्ट हमें 8 मिलना चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, रिजल्ट हमारा 8 है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।